बीजेपी को बिहार में और केंद्र में सरकार चलाने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार के सामने ही हाथ नहीं जोड़ना पड़ रहा है, बल्कि चिराग पासवान के सामने भी हाथ जोड़ना पड़ रहा है। चिराग पासवान की डिमांड कम नहीं है। भले ही चिराग पासवान मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें मांगने से ज्यादा गठबंधन दे देती है, पर ऐसी बात नहीं है कि चिराग पासवान की अपनी इच्छा नहीं है, बल्कि चिराग पासवान की इच्छा इतनी है कि बिहार से लेके केंद्र तक हमारे लोग बैठे रहे और बराबर में बैठे रहे। देखिए, जैसे जैसे चिराग पासवान ने अपने पार्टी को मजबूत किया, प्रदर्शन बढ़िया दिखाया, चाहे वो 24 का लोकसभा चुनाव हो या 25 का विधानसभा चुनाव, इनका प्रदर्शन एनडीए के अंदर बहुत बढ़िया रहा और सभी पार्टियों से बढ़िया माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने अकेले अपने पार्टी को मजबूत किया है बिना किसी के सहयोग के। जबकि उनके ही पार्टी के विपक्ष में उनके चाचा पशुपति पारस भी थे, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने अपने आप को बहुत मजबूत दिखाया। रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान की पार्टी की हालत इतनी बढ़िया नहीं थी, आप सभी को ये बात पता है। उसके बाद पार्टी में टूट, पशुपति पारस की पार्टी अलग और चिराग पासवान की पार्टी अलग, लेकिन फिर भी चिराग पासवान जितनी मजबूती से खड़ा हुए, ये सिर्फ खड़ा ही नहीं हुए, एनडीए के अंदर इतनी अहम भूमिका बनाए कि मोदी के हनुमान कहाए जाने लगे। और उसके बाद अब चिराग पासवान की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी मंत्रियों को बिहार में भी बैठाए, क्योंकि केंद्र में वो खुद भी मंत्री हैं। चिराग पासवान ने अपनी मां के लिए राज्यसभा सांसदी की सीट की डिमांड रखी है और ये डिमांड उनको चाहिए। ऐसा माना इसलिए जा रहा है कि चुनाव के दौरान जब ये खबरें आई थी कि एनडीए में सीट बंटवारा में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि चिराग पासवान को जितना सीट चाहिए उतनी सीट परफेक्ट बैठ ही नहीं पा रही थी। चिराग पासवान को सीट देने के लिए अब बीजेपी अलग से एक्स्ट्रा सीट तो नहीं बनवाती। जब उनको कंप्रोमाइज के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इतने में मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक राज्यसभा सांसदी का सीट तो हमको चाहिए। और वो डिमांड वो अपनी मां के लिए किए थे और उनकी मां को सीट बीजेपी देने के लिए तैयार भी है। दूसरी तरफ खरवास के बाद कैबिनेट की विस्तार करनी है, उस विस्तार में तीसरे मंत्री पद का दावा भी चिराग पासवान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मेरे पार्टी से तीसरा मंत्री बनना चाहिए। चिराग पासवान का दबाव एनडीए में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनके वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत हो रहा है। बीजेपी आखिर कितना कंप्रोमाइज करे। इधर नीतीश कुमार को संभालना भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। उधर बीजेपी सेटिंग तो कर रही है कि हमारी केंद्र की सरकार कम से कम 5 साल तक तो सुरक्षित रहे, क्योंकि अगला प्रदर्शन दिखाने के लिए बीजेपी को अभी बहुत काम करना है। अगर बीच में टूट पड़नी शुरू हो गई तो बीजेपी अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से दिखा नहीं पाएगी। और ऊपर से चिराग पासवान की ये दबाव। हालांकि एनडीए के अंदर सभी पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही है, अपनी अपनी डिमांड रख रही है, लेकिन बीजेपी इसमें फंस रही है कि हम किस किस की डिमांड पूरी करें, किसके किसके सामने हाथ जोड़े। बीजेपी ये चाहती है कि चलो जो अहम है कम से कम उसको तो बना के रखे। तो चिराग पासवान सिर्फ मात्र एक राज्यसभा सांसद सीट ही नहीं मांग रहे, बल्कि कैबिनेट के विस्तार में तीसरा मंत्री पद भी मांग रहे हैं। अब एनडीए किसकी किसकी डिमांड पूरा करती है, किसको किसको मनचाहा सीट मिलता है और कौन कौन एनडीए में सही तरीके से टिकता है और कितना टिकता है, ये भी बहुत अहम है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।